सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से अपने इस चैनल के माध्यम से हम फिलॉसफी का लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। दर्शन शास्त्र, दर्शन यानी सत्य का बौद्धिक अन्वेषण, यानी सत्य की खोज। पूरा दर्शन शास्त्र सत्य की खोज पर ही आधारित है। फर्क यही है कि जहां पाश्चात्य दर्शन विश्लेषण की ओर ध्यान देता है, वहीं भारतीय दर्शन धर्म की ओर ध्यान देता है और सभी सत्यों की खोज धर्म के आधार पर करता है। तो जो फर्स्ट पेपर है वो पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन है, और जो सेकंड पेपर है वो सामाजिक राजनीतिक दर्शन और धर्म दर्शन है। आज से हम जो लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं वो सेकंड पेपर में हम लोग धर्म दर्शन ले रहे हैं। धर्म दर्शन असल में धर्म से संबंधित जो भी विषय हैं उनका परीक्षण करता है, उनका बौद्धिक विश्लेषण करता है और उस आधार पर वह सत्य की खोज करता है। धर्म दर्शन, देखिए, धर्म दर्शन का काम ये नहीं किसी धर्म की आलोचना करना या किसी धर्म के समर्थन करना, ये तो धर्मशास्त्र का काम है। धर्मशास्त्र और दर्शन में, धर्म दर्शन में अंतर है। धर्मशास्त्र का क्षेत्र किसी पर्टिकुलर धर्म तक है, लेकिन धर्म दर्शन का क्षेत्र विस्तृत है। वो हर धर्म की परीक्षा करता है, हर धर्म का बौद्धिक विश्लेषण करता है और सत्य तक पहुंचता है। वो किसी धर्म का ना ही समर्थन करता है और ना ही किसी धर्म का खंडन करता है। वो प्रत्येक धार्मिक तत्वों का बौद्धिक आधार पर विश्लेषण करता है। यही तो दर्शन है, यही तो फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो किसी का समर्थन कर रहा है, वो तो केवल सत्य का समर्थन करेगा, लेकिन बौद्धिक आधार पर करेगा, विश्लेषण के आधार पर करेगा, तर्क बुद्धि के आधार पर करेगा, अनुभव के आधार पर करेगा, धर्म के आधार पर नहीं करेगा, परंपराओं के आधार पर नहीं करेगा, रीतियों के आधार पर नहीं करेगा। वो इन सब का परीक्षण तर्क बुद्धि और अनुभव के आधार पर करेगा और सत्य तक पहुंचेगा। तो आज हम अपने दर्शन शास्त्र के लेक्चर में हम लोग धर्म दर्शन लेते हैं, और धर्म दर्शन के तहत जो पहला चैप्टर है वो है ईश्वर का अस्तित्व। देखिए, पाश्चात्य दर्शन में धर्म का जो इंग्लिश है या धर्म का जो उच्चारण है वो होता है रिलीजन, और रिलीजन शब्द ही ईश्वर के अस्तित्व पर आधारित है। वह भावनात्मक विचारधारा जो किसी अति प्राकृतिक सत्ता में विश्वास के फल स्वरूप पैदा। अब अति प्राकृतिक सत्ता, चाहे आप गॉड कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए, है तो अति प्राकृतिक सत्ता जो इस प्रकृति से ऊपर हो। तो धर्म दर्शन सबसे पहले जिस ईश्वर को आप मान रहे हैं रिलीजन में, देखिए भारतीय धर्म से अलग है। ये मैं अब लेक्चर दे चुका हूं, एक और आगे इसे पढ़ाऊंगा। यहां मेरा विषय होने, मेरा विषय यहां है ईश्वर का अस्तित्व, कि धर्म दर्शन ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में कैसे निर्णय करता है। और आपको मैं जानकर बताऊं कि ईश्वर का अस्तित्व धर्म दर्शन का सबसे प्रमुख चैप्टर है, और धर्म का सबसे प्रमुख तत्व जो है वो तो ईश्वर ही है। तो सबसे पहले धर्म दर्शन इसी की संपरीक्षा कर रहा है। बिना ईश्वर के धर्म संभव ही नहीं है। हाँ, भारतीय धर्म तो संभव है, लेकिन पाश्चात्य धर्म जिसको रिलीजन रूप में परिभाषित किया गया है वो बिना ईश्वर के संभव नहीं है। तो हमारा डिस्कशन वही चल रहा है, इसलिए हम उसको देखेंगे।
ईश्वर का अस्तित्व क्या मतलब क्या होता है। देखिए, किसी चीज का जब हम अस्तित्व, हम थोड़ी सा आपको अस्तित्व के बारे में बता दें, एग्जिस्टेंस के बारे में बता दें, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए क्या तर्क दिए गए। तो आज मैं आपको ओंटोलॉजिकल प्रूफ के बारे में बताऊंगा, यानी प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण। जो दर्शन शास्त्र के परीक्षार्थी हैं, देखिए उनको दर्शन बहुत कठिन रूप में नहीं लेना है। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं जो आपके समझ के बाहर की बात है। मैं आपको दर्शन शास्त्र ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको सबसे सरल विषय दर्शन शास्त्र लगेगा। इसलिए आप लेक्चर्स को पूरे ध्यान से देखें, और इसमें आपको अपने 20 साल का अनुभव में भी दूंगा, ठीक है। इसलिए आप लेक्चर को पूरे ध्यान से सुने और आप उन चीजों को प्रयत्न करें समझने का जो आप नहीं समझ पा रहे। इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू किया है, ताकि जहां बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं, और हमारे विक्रमादित्य आईएएस का ये सिद्धांत ही है, एक आंदोलन, खासकर हिंदी माध्यम में। अस्तित्व क्या होता है? देखिए, अस्तित्व का मतलब होता है कि वास्तव में किसी चीज का होना, वास्तव में किसी चीज का हमारे समक्ष विद्यमान होना। और अगर विद्यमान नहीं है तो हमारे अनुभव में तो है, और अगर हमारे समक्ष नहीं है तो हमारे तर्क बुद्धि में तो है। वास्तव में किसी वस्तु के अस्तित्व का मूल अर्थ ये हुआ कि या तो हमारे अनुभव का विषय है, या तो हमारे तर्क बुद्धि का विषय है। अगर हम कोई कल्पना कर रहे हैं तो कल्पना भी हमारे अनुभव तर्क बुद्धि का विषय होगा। कल्पना हमारे अनुभव तर्क बुद्धि से परे नहीं होगा। जैसे हम मान लीजिए किसी सोने के पहाड़ की कल्पना कर रहे हैं, या हम उड़ने वाले घोड़े की कल्पना कर रहे हैं, तो यह भी हमारी तर्क बुद्धि का अंग है। हम उड़ने वाले घोड़े को ये थोड़ा करें कि हमारे अनुभव का विषय नहीं है, या वो हमारी तर्क बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो हम कहेंगे नहीं। भाई, हम ऐसे किसी भी विषय वस्तु के बीच बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते जो हमारे अनुभव और हमारी तर्क बुद्धि से परे हो। दर्शन शास्त्र ऐसे किसी भी चीज को मानने से इनकार करता है जो हमारे अनुभव और तर्क बुद्धि से परे हो, क्योंकि दर्शन शास्त्र में अनुभववाद और बुद्धिवाद दो धारणाएं हैं, दो विचारधाराएं हैं। जो धाराएं हैं अनुभववाद और बुद्धिवाद, दर्शन की एक पाश्चात्य दर्शन की प्रमुख प्रणाली है। और आप अगर आप अनुभव और तर्क बुद्धि से पीछे हट गए तो बचा क्या? यही कारण है कि अस्तित्व की जब भी हम बात करें, आप अस्तित्व का मतलब पहले समझिए। दर्शन को थोड़ी सा आप स्पेशल रूप में लीजिए। अस्तित्व का मतलब ही यही हो गया कि या तो विषय हमारे अनुभव का हो, या तो हमारे विषय तर्क बुद्धि का हो। कल्पना भी हम कर रहे हैं तो कल्पना भी हमारे अनुभव तर्क बुद्धि का होगा। लेकिन जो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, वो ईश्वर को स्वीकार करते हैं, और ईश्वर को निर्गुण और निराकार नहीं कहते, बल्कि उसमें मानवात्रोपी गुण, यानी मानवात्रोपी गुण माने मानव के गुणों का आरोपण करते हैं। असीम शक्ति, असीम ज्ञान, न्याय, दया, करुणा, ये सब ईश्वर में आरोपित करते हैं। और जाहिर सी बात है, मनुष्य ने अपना रूप ईश्वर को प्रदान कर दिया। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो कहते नहीं, ईश्वर ने अपना रूप हमें प्रदान किया। अगर ऐसी बात है तो ये जरा हमको बता दीजिए, अगर कोई गधा, अगर किसी गधे के पास सोचने की शक्ति होती, और अगर वो सोचता कि भगवान ईश्वर कैसा होगा, तो क्या सोचता? जरा हमको बता दीजिए। क्या वो सोचता कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के समान होगा? अब गधा सोचेगा ईश्वर के बारे में तो ये सोचता कि गधा जो ईश्वर जो मनुष्य के समान होगा। ऐसा क्या सोचता? वो तो सोचा ईश्वर गधे के समान होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा गधा होगा। ऐसे मनुष्य ने सोचा तो अपना स्वरूप भगवान को दे दिया कि भगवान मनुष्य के रूप में, और उन्हीं मानवात्रोपी गुण को ईश्वर पे आरोपित कर दिया। असीम करुणा, असीम ज्ञान, असीम शक्ति, असीम प्रेम, असीम न्याय,
इन तमाम गुणों का आरोपण कर दिया। किस पर? ईश्वर पर। ठीक है भाई, अच्छी बात है। लेकिन ईश्वर पर मानवीय गुणों का आरोपण करने के बाद भी ईश्वरवादी दार्शनिकों ने गलती क्या कर दिया? गलती यह कर दिया कि मानवीय गुणों के आरोपण के पश्चात भी ईश्वर को अनुभव और बुद्धि से परे मान लिया, यानी उसको अनुभवातीत और तर्कातीत बता दिया। यानी उसने यह कह दिया कि ईश्वर मानव के अनुभव से और मानव की बुद्धि, तर्क बुद्धि से परे है। तर्क बुद्धि और मानव का अनुभव वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। वो अनुभवातीत है, वो तर्कातीत है। अब जरा आप हमको ये बता दीजिए, हमारे ईश्वरवादी जो ईश्वरवादी दार्शनिक हैं, वो लोग गलती कर गए। क्या गलती कर गए? अरे भाई, आप अस्तित्व की बात कर रहे हो कि ईश्वर का अस्तित्व है, उस पे मानवीय गुणों का आरोपण कर रहे हो, ये भी सही है। लेकिन आप उसके बाद उसको अनुभवातीत और तर्कातीत कर रहे हो कि अनुभव और तर्क बुद्धि से परे है। मानव, उसको अगम्य और अगोचर कह दिए कि जहां तक मानव की बुद्धि जा ही नहीं पाएगी, और अगोचर उसकी इंद्रियों से जाना ही नहीं जा पाएगा उसको। अब बताओ भाई, और आप ये नहीं सोच रहे हो कि अगर हम ये कह रहे हैं तो पूरी परिभाषा को ही आप अस्पष्ट कर रहे हो, असंज्ञानात्मक कर रहे हो। कैसे असंज्ञानात्मक कर रहे हो भाई? अरे भाई, किसी भी चीज के अस्तित्व को जानने के लिए हमारे पास द्वितीय चीज है, अनुभव और तर्क है। और आप एक तरफ कह रहे हो कि ईश्वर अनुभव तर्क का विषय नहीं है, दूसरी तरफ आप उसको ईश्वर का अस्तित्व भी सिद्ध करो। भाई, ये कैसे हो पाएगा? ये कैसे हो पाएगा? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ईश्वर का अस्तित्व है, और नहीं तो और उस पर मानवीय गुणों का आरोपण कर दे रहे हो, असीम असीम कह के तुलना कर रहे हो। इसके बाद आप कह रहे हो कि अनुभव तर्क से परे, तो बच रहा कहां? जब आपने ईश्वर को अनुभव और तर्क से परे मान लिया, तो उसका जो थाट है वो संज्ञानात्मक कहां रह गया? वो प्रासंगिक कहां रह गया? और वो स्पष्ट कहां रह गया? क्योंकि तर्क बुद्धि और आपके पास अनुभव द्वितीय चीज है जानने का, और उसको आप मान ही नहीं रहे हो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि ईश्वरवादी दार्शनिकों ने इस समस्या को ध्यान नहीं दिया कि हम जिस अवधारणा को, ईश्वर के अस्तित्व को हम भले ही मान रहे हैं, हमने उसको असंज्ञानात्मक बना दिया। ये कितना हद तक गलत है, ये कितना हद तक सही, ये उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। और इसके बाद भी उन्होंने ईश्वर, इस असंज्ञानात्मक अवधारणा को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में बड़े प्रमाण दिए। अब बताइए, अरे भाई, जब ईश्वर को तुम तर्कातीत, अनुभवातीत मान ले रहे हो, तो प्रमाण काहे दे रहे हो? प्रमाण की कौन सी जरूरत है? प्रमाण देने का आधार भी तो तर्क बुद्धि अनुभव ही होता है भाई। लेकिन आश्चर्य देखिए, दर्शन शास्त्र का इतना ये उलझाऊ कॉन्सेप्ट है कि एक तरफ तो आप उसको तर्कातीत, अनुभवातीत मान रहे हो, दूसरी ओर तर्क दे रहे हो। ये तो आत्मघाती, आत्मव्याघाती हो गया कि एक तरफ तर्क से परे मान रहे हो, दूसरी तरफ तर्क दे रहे हो। एक तरफ अनुभव से परे मान रहे हो, दूसरे अनुभव को प्रमाण मान रहे हो। मैंने आपके समक्ष ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में जो असंज्ञानात्मक जो समस्या थी, वो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया। इससे आपको जरूर समझ आ गया होगा कि ईश्वर के अस्तित्व के संबंध की जो अवधारणा है वो कहां तक सही या गलत। देखिए, इस दर्शन शास्त्र सही और गलत नहीं कहता भाई। तर्क और अनुभव से वो समर्थित हो सकती है या नहीं, ये कहता है।
कि तर्क बुद्धि और अनुभव से उसको सिद्ध किया जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है या सही कहा जा सकता है। इतना कहता हूं, किसी अवधारणा का आलोचना खंडन मंडन नहीं कर रहा है, वो बस उसके अंतर विरोधों को दिखाकर आलोचना कर रहा है। तो इन समस्या के बावजूद ईश्वरवादी दार्शनिकों ने दो प्रमाण दिया है। एक अनुभव आश्रित प्रमाण दिया है ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, यानी ऐसा प्रमाण जो अनुभव पर आधारित हो। तो इसके तहत दो तीन प्रमाण आते हैं, चाहे वो विश्व मूलक प्रमाण हो, चाहे प्रयोजन मूलक प्रमाण हो। ये प्रमाण जो अनुभव पर आधारित है। इसके अलावा दूसरे प्रकार का जो प्रमाण दिया गया है वो है प्रागनुभविक प्रमाण। प्रागनुभविक मतलब अनुभव से स्वतंत्र, यानी ऐसा प्रमाण जो अनुभव पर आधारित हो, जिसका वर्णन आज करने वाले उस प्रमाण को बोलते हैं। वो प्रमाण जो है धर्म दर्शन में प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण, यानी ओंटोलॉजिकल प्रूफ या ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट। ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ईश्वर ये टॉपिक है वो है ईश्वर के सत्ता को प्रमाणित करने के लिए सत्ता मूलक प्रमाण या प्रत्यय सत्ता प्रमाण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर हम लोग इसी पे आधारित रखेंगे। लेकिन इसके पहले मैंने आपको पूरा समस्या उठाकर और पूरा विधिवत आपका कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, ठीक है। कोई समस्या हो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। देखिए, आपकी समस्याओं को दूर करना ही हम लोग का उद्देश्य होता है, ठीक है ना। और आपकी समस्याएं दूर होनी चाहिए, चाहे आज हो चाहे कल हो, दूर हो जाए। क्योंकि समस्याएं ही वो बाधाएं हैं, वो रोड़ा है जो आपको सफलता तक पहुंचने में रोकेगी। हम लोग उसे दूर करेंगे, ठीक है। आइए आज हम लोग देखते हैं ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण। प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण यानी ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट। प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण यानी ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट। ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट्स। अंग्रेजी आप जरूर जानिए, भले आप हिंदी मीडियम के हैं। कई बार अंग्रेजी को ही रोमन भाषा में लिख के दे देता है तो समस्या पैदा हो जाती है। प्रत्यय सत्ता मूलक, देखिए प्रत्यय होता क्या, पहले देखिए सिविल सेवा में दर्शन शास्त्र में आपको प्रत्यय शब्द हर जगह मिलेगा। हालांकि कई जगह प्रत्यय शब्द का अलग अलग परिभाषा दिया गया। प्रत्यय का मतलब होता है एक विचार, एक आइडिया जो आपके मन में डेवलप हुआ है, ठीक है ना। और हो सकता है वही प्रत्यय कभी कभी बहुत लोगों ने उसी प्रत्यय को सही माना है, बाहर की वस्तु को सही नहीं माना है। जैसे बौद्ध दर्शन का विज्ञानवादी अवधारणा, वो विज्ञान यानी प्रत्यय की सत्ता को ही मानता है। वो कहता है मेज बाहर नहीं है, मेज दिमाग में है। मेज की जो विचारधारा है, कुर्सी जो विचारधारा है, बहुत सारे जानवरों की जो विचारधारा है वो प्रत्यय है। पहले मन में है तब बाहर है। अंदर वाला सत्य है जो मन में प्रत्यय है, बाहर वाला सत्य नहीं है। अब बताइए, और विज्ञान की सत्ता को, प्रत्यय की सत्ता को सिद्ध करने के लिए वो योग का आचरण करते थे, इसीलिए वो योगाचार विज्ञानवाद कहलाया। योग के माध्यम से, ये आगे हम लोग पढ़ाएंगे धर्म दर्शन में, भारतीय दर्शन में पढ़ा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात आ गई कि प्रत्यय का मतलब एक विचार, एक आइडिया, ठीक है ना, जो हमारे मन मस्तिष्क में डेवलप होती है या बनी रहती है। तो ईश्वर की सत्ता को प्रमाणित करने के संबंध में यह एक प्रागनुभविक प्रमाण है। प्रागनुभविक प्रमाण है। प्रागनुभविक प्रमाण का मतलब क्या हुआ कि यह अनुभव से परे है, यानी यह अनुभव पर आधारित नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, यही मात्र एक ऐसा प्रूफ है ईश्वर के संबंध में जिसका अनुभव से कोई लेना देना नहीं, और संभवतः भारतीय दर्शन में इसको दिया भी नहीं गया। इसका वर्णन जो है वो पाश्चात्य दर्शन में किया गया।
यानी यह अवधारणा मानती है कि ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा जो प्रमाण है, हमारे मन में पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय होना है। यानी हमारे मन में पूर्ण ईश्वर का जो प्रत्यय विद्यमान है, वास्तव में ईश्वर की अस्तित्व के संबंध में सबसे बड़ा प्रमाण वही। यानी हमारे मन में जो पूर्ण ईश्वर, हमारे मन में जो पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है, यही ईश्वर के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके लिए किसी अनुभव की आवश्यकता, इसके लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं, इसके लिए किसी बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इस प्रमाण में यह नहीं दिखाया जा रहा है कि संसार में कुछ ऐसा है जो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। संसार में कुछ ऐसा है ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है, वो नहीं बताया गया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें यह बताया जा रहा है कि हमारे मन में जो ईश्वर का प्रत्यय है, अगर संसार में कुछ ऐसा है जो ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण हो सकता है, तो यह आनुभविक प्रमाण हो जाएगा। जैसे विश्व मूलक प्रमाण है, प्रयोजन मूलक प्रमाण है, यह अनुभव पर आधारित है। लेकिन यहां अनुभव स्वतंत्र बात किया गया। हमारे मन में जो विचार है ईश्वर का, पूर्ण ईश्वर का, जिसको प्रत्यय कहा जाता है, पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय, पूर्ण ईश्वर का जो प्रत्यय है हमारे मन में, वही ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में एंसेल्म नामक दार्शनिक ने इसको प्रस्तुत किया था 11वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में डेकार्ट ने अपने अन्य प्रमाणों के साथ प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण को भी दिया था। और इसके बाद तो यह प्रमाण जो है वो दर्शन जगत में बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ। उसका कारण यह भी था कि बताइए, केवल विचार के आधार पर ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो रही है। हमारे मन में जो पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है, मात्र उसी से ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जा रही है। अब अपने आप में मानिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण हो गया, जो हमारे मन में केवल मात्र ईश्वर की, और ये भारतीय दर्शन में नहीं दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले एंसेल्म का देखेंगे तर्क, उसके बाद हम लोग डेकार्ट का तर्क देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखा जाए एंसेल्म का तर्क, यानी एंसेल्म का प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण। एंसेल्म का सत्ता मूलक प्रमाण, एंसेल्म का सत्ता मूलक प्रमाण। ध्यान से समझिए आप लोग, और अगर आप लोग कई बार इसको देखेंगे तो बहुत आराम से आपको दर्शन शास्त्र की सारे टॉपिक्स, चाहे वो कठिन से कठिनतर हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इतने सरल भाषा में आपको बताऊं, बस धैर्य के साथ आपको बहुत आराम से इसको देखना है। और आपके जो इष्ट मित्र लिए हों, समझ ना पा रहे हो, उनके तक भी इसको पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य तभी सफल होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखकर अपने समस्या का समाधान करें। दर्शन शास्त्र का लेक्चर पूर्ण रूप से वीडियो में देना और यूट्यूब पर देना कोई बहुत आसान कार्य नहीं है, क्योंकि यह विषय विश्लेषण का है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैंने ये उठाया है तो निश्चय ही इसके पीछे भावना है कि आप जानें, समस्याओं को दूर करें। जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं कर सकते हैं, घर बैठकर वो समस्याओं को दूर करें, यही हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम लोग जीएस का फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं, हिस्ट्री का चला रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में फिलॉसफी पब्लिक एड का भी चलाया जाएगा। जो भी बच्चा चाहे एडमिशन ले सकता है, फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो हम लोग जाने एंसेल्म का प्रमाण। एंसेल्म ने कहा कि हमारे मन में चूंकि ईश्वर पूर्ण और महानतम सत्ता है,
उससे पूर्ण और महानतम सत्ता के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। देख लीजिए, जिसको सिद्ध करना है वो पहले मान ले रहे हैं। आत्माश्रय दोष, माने अपने आश्रय में ही दोष रख के वो बढ़ रहा आगे, तो इसको आत्माश्रय दोष बोला जाएगा। ठीक है, पहले मान ले रहा है कि ईश्वर पूर्ण तथा महानतम, ईश्वर को पहले ही पूर्ण मान ले रहा है। पूर्ण उसको सिद्ध करना है, पूर्ण पहले मान ले रहा है। अब बताइए, यही समस्या है असली। और जैसे बच्चा पढ़ता है शुरुआती दौर में, देखिए दर्शन शास्त्र की कुछ टर्मिनोलॉजी बच्चे को डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं वहां इसको क्लियर करूंगा आखिर मेरा काम क्या है। एंसेल्म ने कहा कि ईश्वर पूर्ण तथा महानतम सत्ता है, उससे पूर्ण महान सत्ता की हम कल्पना नहीं कर सकते। अब हमारे मन में ऐसे पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है, जिससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वर का वास्तविक रूप से, वस्तुगत रूप से भी अस्तित्व है हमारे मन से परे। ऐसा नहीं केवल हमारे मन का विचार है, क्योंकि हमारे मन में पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है, इससे यह सिद्ध हो रहा कि वास्तविक जगत में भी उसका अस्तित्व है। वो केवल हमारी विचार नहीं है, हमारा प्रत्यय नहीं है, वस्तुगत जगत में भी उसका अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पूर्ण न माना जाए और उसके अस्तित्व को सिद्ध किया जाए, तो यह उसी प्रकार से होगा जैसे हम कहें गुलाब लाल है लेकिन रंगीन नहीं है। जिस प्रकार हम पूर्ण ईश्वर को मानकर और उसके अस्तित्व को नकार दें, नहीं नकार सकते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार हम गुलाब को गुलाब कहें लेकिन रंगीन ना कहें, यह उसी प्रकार है जिस प्रकार हम पूर्ण ईश्वर कहें लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकार न कहें। उसके पूर्णता शब्द में ही अस्तित्व अपने आप समाहित है। अगर हम कहें ईश्वर महान एवं पूर्ण है, उसका अस्तित्व नहीं है, यह उसी प्रकार से आत्मव्याघाती है, यह उसी प्रकार से कंट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है, जिस प्रकार हम यह कहें गुलाब लाल तो है रंगीन नहीं है। जिस प्रकार गुलाब के लाल होने में उसकी रंगीनियत छिपी हुई है, उसी प्रकार पूर्ण ईश्वर शब्द जैसे ही हम प्रयोग कर रहे हैं वैसे उसका अस्तित्व उसमें आ जाता है। अब बताइए, पहले ही पूर्ण ईश्वर को मान लिया और ये कह रहे हैं कि पूर्ण ईश्वर अगर हम कह रहे हैं तो उसमें अपने आप अस्तित्व होगा, क्योंकि अगर अस्तित्व नहीं होगा तो हम उसको पूर्ण कह ही नहीं पाएंगे। अब बताइए, तो आप पहले शब्द ही ऐसा प्रयोग कर ले रहे हो कि जिसके विरोध में जाना असंभव हो जा रहा है। यही तो एंसेल्म कहना चाह रहे थे। एंसेल्म कह रहे थे कि अगर हम ईश्वर को पूर्ण माने और यह कहें उसका अस्तित्व नहीं है, ये तो विरोधाभासी होगा। ये तो वही बात है कि हम गुलाब को लाल कहें रंगीन ना कहें। अगर गुलाब है तो रंगीन होगा, उसी प्रकार ईश्वर अगर पूर्ण है तो उसका अस्तित्व होगा। अब जान रहे हैं एंसेल्म क्या कर रहे हैं, यानी एंसेल्म जो है ज्ञान शक्ति के भांति भी जो मानवीय गुण है, ज्ञान है, शक्ति है, अस्तित्व को भी एक गुण मान रहे हैं। अस्तित्व को भी एक गुण मान रहे हैं। ज्ञान और शक्ति के समान उन्होंने अस्तित्व को भी एक गुण माना, जिसका होना पूर्ण ईश्वर में अनिवार्य है। जिसका होना पूर्ण ईश्वर में अनिवार्य है और जिसके बिना अस्तित्व नामक गुण के अभाव में हम ईश्वर को पूर्ण कह ही नहीं सकते। जिस प्रकार लाल गुलाब में रंगीनियत का गुण है, उसके रंगीन होने का गुण है, उसी प्रकार पूर्ण ईश्वर में अस्तित्व नामक भी गुण अनिवार्य है। यानी एंसेल्म ने ज्ञान, शक्ति, सुंदरता जो गुण हैं, उसी के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व को भी एक गुण मान लिया और उन्होंने ये बताया कि इसके अभाव में हम ईश्वर को पूर्ण कह ही नहीं सकते।
ठीक है ना। यानी पूर्ण ईश्वर के संकल्पना से यहां क्या किया, एंसेल्म ने प्रत्यक्ष सत्तामूलक प्रमाण के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। सिद्ध हुआ कि नहीं है तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय को मानकर उन्होंने सत्ता को सिद्ध करने का, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। इसके बाद 17वीं शताब्दी में डेकार्ट ने इसी सत्तामूलक प्रमाण को माना है, डेकार्ट का सत्तामूलक प्रमाण। और अपने इस सत्तामूलक प्रमाण के तहत डेकार्ट ने यह माना है कि ईश्वर के अस्तित्व को उन्होंने गुण माना है, और उन्होंने यह माना है कि पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय में ईश्वर का अस्तित्व अपने आप निहित है। यानी उन्होंने भी एंसेल्म के पूर्ण ईश्वर वाला संकल्प माना है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने दो अलग से प्रमाण दिए। उसी पूर्ण ईश्वर वाला संकल्पना को सिद्ध करने के लिए दो तर्क दिए हैं, ठीक है ना। वो दो तर्क मैं आपको बताने जा रहा हूं। डेकार्ट का सत्तामूलक प्रमाण, बहुत ध्यान से आप सुनिए। आपको मैं जो कॉन्सेप्ट बनाना है, चाहे वो धर्म दर्शन हो चाहे कोई दर्शन हो, धीरे धीरे मैं सारी चीजों को बताऊंगा। बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो पूरी फिलॉसफी में विधिवत आपको बताऊंगा, विधिवत समझाऊंगा, विधिवत पढ़ाऊंगा। तो पहला है ज्यामितिक आधार पर तर्क का प्रतिपादन। ज्यामितिक आधार पर तर्क का प्रतिपादन। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को प्रत्यय के आधार पर, ज्यामितिक आधार पर, मतलब ज्योमेट्री के आधार पर इसको सिद्ध किया। इसके लिए उन्होंने त्रिभुज के प्रत्यय का उदाहरण लिया। त्रिभुज, ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व कैसे सिद्ध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार त्रिभुज के प्रत्यय में, त्रिभुज के प्रत्यय में, जैसे आप ट्रायंगल सोचिए, ट्रायंगल का विचार अपने मन में लाइए तो आपको तीन कोण दिखेंगे। तीन कोण दिखेंगे ना भाई। आप तो ऐसे त्रिभुज की कल्पना ही नहीं कर पाएंगे जिसमें तीन कोण ना हो। त्रिभुज का मतलब ही तीन कोण है। तीन कोण नहीं बनेगा त्रिभुज आप कैसे बोलेंगे, ट्रायंगल कैसे बोलेंगे। तो डेकार्ट यही तो कह रहे हैं भाई। डेकार्ट कह रहे हैं कि जिस प्रकार त्रिभुज के प्रत्यय में उसके तीनों कोणों का होना अनिवार्यता निहित है, उसी प्रकार पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय में उसका अस्तित्व भी निहित है। अब बताइए, त्रिभुज का प्रत्यय तीनों कोण, भाई त्रिभुज आप बोलेंगे तीनों कोण होगा। उसी प्रकार अगर आप पूर्ण ईश्वर बोल देंगे तो अस्तित्व हो जाएगा ईश्वर का। केवल पूर्ण ईश्वर शब्द जो है वो केवल विचार नहीं है, वास्तविक जगत में भी उसका अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व है। वो हमारे मन का केवल एक संकल्पना नहीं है, हमारे मन की कपोल कल्पना नहीं है। अगर हम पूर्ण ईश्वर का कल्पना अपने मन में रखे हैं तो उसका वास्तविक अस्तित्व भी है। वही उन्होंने ट्रायंगल का एग्जांपल दे दिया कि अगर त्रिभुज के प्रत्यय में उसके तीनों कोण अनिवार्यता निहित हैं, जिस प्रकार हम त्रिभुज के प्रत्यय में तीनों कोणों को का निषेध नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार हम पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय में ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं कर सकते। पूर्ण ईश्वर अगर है तो उसका अस्तित्व है, वास्तविक जगत में उसका अस्तित्व है। आप दर्शन का जब आप लेक्चर सुन रहे होंगे या जब आप दर्शन पढ़ रहे होंगे तो आप देखिए दार्शनिक कितने बुद्धिमान होते थे। आम आदमी के दिमाग में तो ऐसी अवधारणाएं आ ही नहीं पाएंगी। कभी कभी फिलासफर को इसीलिए पागल भी कहा जाता है। वो उन विचारों को सोचता है जो आम आदमी के पहुंच से बहुत बाहर है। लेकिन मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से दर्शन को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। जब कोई पीएचडी की उपाधि पाता है तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, बताइए, यानी अगर आपने शोध किया तो आप फिलासफर हो गए। और बताइए फिलॉसफी हर व्यक्ति तक पहुंचे ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है। फिलॉसफी तो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए भाई, कोशिश यही कर रहा हूं।
तो इन्होंने त्रिभुज के आधार पर, त्रिभुज के प्रत्यय के आधार पर पहला तर्क दिया। दूसरा, कारणता के आधार पर तर्क, कारणता के आधार पर तर्क का प्रतिपादन। ठीक है, कारणता के आधार पर तर्क प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, डेकार्ट कह रहे हैं कि भाई हमारे मन में पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है, इसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा। भाई ऐसे तो पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय विद्यमान है नहीं। पूर्ण ईश्वर का अगर प्रत्यय हमारे मन में विद्यमान है तो कोई ना कोई कारण होगा। इसका कारण हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की संकल्पना पूर्ण है और हम सीमित तथा अपूर्ण हैं। तो हम सीमित और अपूर्ण हैं, उससे हम पूर्ण ईश्वर का विचार तो हमारे मन में पैदा होगा नहीं। अच्छा, हमारे माता पिता भी नहीं हो सकते इसका कारण, क्योंकि वो भी सीमित और अपूर्ण थे। भाई अगर हमारे मन में पूर्ण ईश्वर की कल्पना है तो इसका कारण जो है पूर्ण ही हो सकता है, अपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो हम नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम सीमित तथा अपूर्ण हैं, हमारे माता पिता भी सीमित और अपूर्ण हैं, संसार की हर वस्तु सीमित और अपूर्ण है। तो वो पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय का जो हमारे मन में विद्यमान उसका कारण नहीं हो सकती। तो इससे यही सिद्ध हो रहा है कि पूर्ण ईश्वर के प्रत्यय का कारण ईश्वर ही है। अगर हमारे मन में पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय पैदा हुआ, इसका मतलब ईश्वर का वाह जगत में अस्तित्व है, ब्रह्मांड में उसका अस्तित्व है, तभी पूर्ण ईश्वर की संकल्पना हमारे मन में पैदा हुई है। उसका कारण हम नहीं हैं, उसका कारण संसार की कोई वस्तु नहीं है, वो उसका कारण स्वयं ईश्वर है। अच्छा, आप ये नहीं देख रहे हैं कि सत्ता मूलक प्रमाण के दार्शनिकों ने ऐसा एग्जाम्पल ही लिया है कि जिसका विरोध करना संभव हो जाए। सत्ता मूलक प्रमाण इसीलिए बड़ा विशेष स्थान रखता है। ऐसा एग्जाम्पल ही लिया है कि जिसके विरोध में जाना असंभव हो। अब बताइए, पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय है, हम कारण नहीं है, हमारे माता पिता नहीं है, संसार की कोई वस्तु नहीं है, तो कोई तो बचा कौन? ईश्वर। यानी उसकी सत्ता है तभी तो उसका पूर्ण विचार हमारे मन में आ रहा है, बस सिद्ध हो गया। अब दो लोगों ने प्रमाण दे दिया, एंसेल्म और डेकार्ट। इसके अलावा आगे चल के बहुत सारे दार्शनिकों ने, स्पिनोजा, लाइबनिज, बहुत लोगों ने कहीं न कहीं इस प्रमाण का समर्थन कहीं न कहीं किया है। लेकिन प्रमुख प्रमाण दो माना जाता है, चाहे वो एंसेल्म का हो या डेकार्ट का हो। लेकिन दर्शन शास्त्र में आलोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा ही दर्शन का काम है, विश्लेषण ही तर्क बुद्धि ही काम है। तो आइए इसकी आलोचना कर लिया जाए, फिर एक निष्कर्ष हम आपको बता देंगे, बहुत जरूरी है। और आपको उत्तर, आपका एक क्वेश्चन तो लगभग धर्म दर्शन में तैयार है, जो लगभग हर साल आता है। इसीलिए मैंने उसको चुना ताकि दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी जब इसको पढ़ ले तो उसको ये हो जाए कि मेरा एक प्रश्न तैयार हो गया। ठीक है, इसीलिए मैंने बहुत विस्तार से ये दिया है। बार बार आप इसको सुने, रिपीट कर करके निश्चय ही आपका वो तैयार हो जाए। अच्छा, जब ये प्रमाण दिया गया तो प्रमाण के आते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई। सबसे पहले गोनिलो नामक दार्शनिक ने इसकी आलोचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रमाण को मान लिया जाए तो किसी भी कल्पित वस्तु की सत्ता सिद्ध कर दी जाएगी। गोनिलो ने यह कहा कि अगर इस प्रमाण को हम स्वीकार कर लें तो कोई भी काल्पनिक वस्तु की हम सत्ता सिद्ध कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसको एग्जाम्पल लिया जाए कि हम एक ऐसे द्वीप की कल्पना करें जो सभी दृष्टियों से पूर्ण हो। हम एक ऐसे द्वीप की कल्पना करें जो समस्त दृष्टियों से पूर्ण हो, तो अगर वो पूर्ण है तो उसका अस्तित्व होगा। अरे ये तो मूर्खतापूर्ण तर्क है कि किसी चीज को हम पहले पूर्ण मान ले रहे हो, ये मान ले कि उसका अस्तित्व है। इस प्रकार का तो हमारा प्रयास जो नितांत भ्रामक है।
और इसके आधार पर तो बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इसके आधार पर हम किसी भी काल्पनिक वस्तु का अस्तित्व सिद्ध कर देंगे, तब तो संसार जो है वो कल्पना लोक हो जाएगा, तब तो संसार कल्पना लोक हो जाएगा। और इस प्रकार पूर्ण वस्तु को मानकर हम उस काल्पनिक वस्तुओं का अस्तित्व सिद्ध कर दें, यह प्रमाण नितांत निरर्थक है। अच्छा, प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण का जो सबसे बढ़िया आलोचना है वो कांट का है। कांट कहते हैं कि केवल विचार मात्र से किसी चीज की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। किसी चीज का विचार होना और बाह्य जगत में उसका अस्तित्व होना दोनों अलग बात है। अस्तित्व कोई गुण नहीं है कि जिसका होना अनिवार्य हो। अस्तित्व कोई विधेय नहीं है, यह विधेय गुण के रूप में विधेय नहीं जिसका आरोपण किसी वस्तु पर होगा। अस्तित्व एक स्वतंत्र वस्तु है। तो कांट ने कहा कि विचार मात्र से किसी चीज की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। जैसे अगर कोई ये सोचे कि उसके जेब में $100 है, तो उसके सोचने मात्र से उसके जेब में $100 थोड़ा आ जाएगा। उसके सोचने मात्र से $100 थोड़ा आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। और इस प्रकार का प्रयास हमारा नितांत भ्रामक है। किसी वस्तु का प्रत्यय होना और बाह्य जगत में उसका अस्तित्व होना, किसी वस्तु का विचार होना, बाह्य जगत में उसका अस्तित्व होना, दोनों अंतर है, जमीन आसमान का। इसलिए विचार मात्र से या प्रत्यय मात्र से किसी वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती है, तो ईश्वर का कैसे किया जा सकता है? ये कांट का आलोचना बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगर आप कांट को आलोचना में लिखेंगे, मान लीजिए एक का आलोचना लिखने का समय, तो कांटे का पहले लिख दीजिए, गोनीलो मत लिखिए, कांट पहले लिख दीजिए। क्योंकि कांट की आलोचना, भाई कांट जो है पाश्चात्य दर्शन के एक प्रकांड विद्वान माने जाते हैं, पाश्चात्य दर्शन के एक नींव माने जाते हैं, और कांट की आलोचना आप धर्म दर्शन में कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये एक बहुत शानदार प्रमाण होगा। आइए एक अगला जो दो मैंने आलोचना बता दी है, तीसरा जरा देख लीजिए। तीसरा आलोचना ये कह रहा है कि यह प्रमाण आत्माश्रय दोष से ग्रसित है, माने अपने आश्रय में ही दोष रखे हुए हैं। कैसे? जो इसको नित तरीके से लिखना पड़ेगा। जो पूर्ण है वह सत है, ईश्वर पूर्ण है इसलिए ईश्वर सत है, माने उसकी सत्ता है। सत माने सत्ता है। जो पूर्ण है वह सत है, ईश्वर पूर्ण है इसलिए ईश्वर सत है। आप यहां देखिए कि जिस चीज को सिद्ध करना है उसको पहले मान लिया गया है, यानी निष्कर्ष को पहले ही आधार वाक्य में मान लिया गया। भाई आप ये सिद्ध करने जा रहे हो कि ईश्वर सत्य है, ठीक, और आपने ये भी मान लिया है कि जो भी पूर्ण होगा वो सत्य होगा, आपने मान लिया। और आप ईश्वर को पहले ही कह दे रहे हो कि वो पूर्ण है। पूर्ण उसको सिद्ध करो ना भाई कि वो पूर्ण है, आपने पहले उसको पूर्ण मान लिया। यानी जो निष्कर्ष होना है, क्योंकि पूर्ण को आप सत्य कह रहे हो, तो जो निष्कर्ष होना है, पूर्ण को निष्कर्ष होना है, क्योंकि पूर्ण ही वो सत्य है। भाई पूर्ण के आधार पर ही सत्य हो रहा। भाई पूर्ण ईश्वर का प्रत्यय ही क्या बता रहा है? उसको सत्ता बता रहा है। तो पहले तो आप पूर्ण होना सिद्ध करो ना भाई, पूर्ण होना तो सिद्ध करो। आप पूर्ण को डायरेक्ट मान ले रहे हो और दिखा दे रहे हो कि जो पूर्ण है वो सत्य है। तो ईश्वर को आपने पूर्ण मान लिया, बिना सिद्ध किए पूर्ण मान लिया और दिखा दिया अगर वो पूर्ण है तो वो सत्य है। यानी जो निष्कर्ष होना है वो आप पहले मान ले रहे हैं आधार में,
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसीलिए इसका नाम पड़ गया आत्माश्रय दोष, यानी अपने आश्रय में ही दोष रखे हुए हैं। अच्छा, अगर आपने अस्तित्व को गुण मान लिया तो अस्तित्व को आश्रय के रूप में आपको किसी और, भाई अगर मान लीजिए हमने ये हरा शर्ट पहना है, तो इस हरे रंग का जो गुण है इसके अस्तित्व के लिए किसी कपड़े की आवश्यकता है, और उस कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता है, कपास के लिए कपास के बीज की आवश्यकता है, कपास के बीज के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। यानी अगर आपने अस्तित्व को गुण माना तो अस्तित्व रूपी गुण के आश्रय के लिए किसी अन्य की आश्रय की कल्पना करनी पड़ेगी, किसी अन्य की आश्रय की कल्पना करनी पड़ेगी, फिर उस वस्तु के आश्रय के लिए किसी अन्य के आश्रय की कल्पना करनी पड़ेगी। इस प्रकार अगर आपने अस्तित्व को गुण माना तो एक अंतहीन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, और इस प्रकार से यह जो प्रमाण है वो क्या हो जाएगा? दोषों से ग्रस्त हो जाएगा। इन समस्त प्रमाणों के आधार पर और प्रमाणों के आलोचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने में सफल प्रतीत नहीं होता। निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर वास्तव में तर्क का विषय नहीं है, तर्क के माध्यम से उसे जाना नहीं जा सकता है। वास्तव में ईश्वर आस्था का प्रश्न है, और जहां आस्था आ जाता है वहां तर्क का कोई स्थान नहीं। यही निष्कर्ष, ठीक है ना? और यही आपको सटीक उत्तर एग्जाम में लिखाने के लिए, आप जब भी लिखें लास्ट में आप आस्था ला दें, और आस्था का मूल आधार जो है वो श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, और ये तर्क पर आधारित नहीं होता। कष्ट की बात है, ईश्वरवादी दार्शनिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को तो माना लेकिन उसको तर्क दिया, यही विवाद का विषय। अगर तर्क न देते तो आलोचना नहीं होती, क्योंकि आस्था में तर्क चलता नहीं, आस्था और तर्क विरोधी है। अब आस्था पे मान भी रहे हैं फिर तर्क भी दे रहे हैं तो आलोचना तो होगा करेगा। तो ये पूरा मैंने आपको प्रत्यय सत्ता मूलक प्रमाण के बारे में बता दिया, और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको इस लेक्चर से बहुत फायदा होगा। और इसी तरीके से दर्शन शास्त्र के मैं तमाम उन चैप्टरों को उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में आपके लिए रामबाण साबित होगा, और निश्चय ही आप अगर सफल हों तो हमारे यह मेहनत भी सफल होगा, और यही हमारे लिए असली हमारा उद्देश्य है। ठीक है, एक नए दर्शन शास्त्र के लेक्चर में हम फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।